तीज का त्योहार आने वाला था। तुलसी जी की दोनों बहनों के मायके से तीज का सामान भर भर के उनके भाइयों द्वारा पहुंचाया दिया गया था। छोटी बहू मीरा का यह शादी के बाद का पहला त्योहार था, क्योंकि मीरा के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण उसके चाचा चाची ने ही उसे पाला पोषा था। इसलिए हमेशा हॉस्टल में रहने के कारण उसे यह रीति रिवाजों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पढ़ने में होशियार मीरा को कॉलेज के तुरंत बाद ही जॉब मिल गई थी। आकाश और वो दोनों एक ही कंपनी में थे, यानी कि एक ही कंपनी में जॉब करते थे, जहां दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और घर वालों ने भी बिना किसी आपत्ति के दोनों की शादी करवा दी। आज जब मीरा ने देखा कि उसकी जेठानियों के मायके से शगुन में ढेर सारा सुहाग का सामान, चूड़ियां, मेहंदी, मिठाइयां इत्यादि आई हैं, तो उसे अपना कद बहुत छोटा लगने लगा। मायके के नाम पर उसके चाचा चाची का घर तो था, परंतु उन्होंने मीरा के पिता के पैसों से ही बचपन में ही हॉस्टल में एडमिशन करा दिया था। अपनी जिम्मेदारी निभा ली थी। अब शादी करवा दी और उसकी इतिश्री कर ली गई थी। आखिर उसका शगुन का सामान कौन लाएगा? यह सोच सोचकर मीरा की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। जेठानियों को हंसी ठाका करते देख उसे लगता शायद दोनों मिलकर उसका ही मजाक उड़ा रही हैं। आज उसे पहली बार अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा कमी खल रही थी। अगले दिन मीरा की सास तुलसी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, मीरा, मीरा बहू, जल्दी से नीचे आओ, देखो तुम्हारे मायके से तीज का सामान आया है। सुनकर मीरा भागी भागी नीचे उतरकर आंगन में आई और बोली, चाचा चाची आए हैं क्या? मम्मी जी कहाँ हैं? मुझे बताया भी नहीं कि वे लोग आने वाले हैं। मीरा एक सांस में बोलती चली गई। उसे विश्वास तो नहीं हो रहा था कि उसके चाचा चाची भी कभी आ सकते हैं। और तभी तुलसी जी बोले, अरे नहीं, तुम्हारे चाचा चाची नहीं आए हैं, बल्कि भाई और भाभियां सब कुछ लेकर आए हैं। मीरा चौंक कर बोली, पर मम्मी जी, मेरे तो कोई भाई ही नहीं है। फिर ये क्या? ड्राइंग रूम में जाकर देखो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और तुलसी जी ने फिर आंखें चमकाते हुए कहा। मीरा कशमकश में उलझी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई ड्राइंग रूम में घुसी तो देखा उसके दोनों जेठ जेठानी वहां पर सारे सामान के साथ बैठे हुए थे। वो एकदम भौचक्की सी रह गई। पीछे पीछे तुलसी भी आ गई और बोली, भाई तुम्हारे मायके वाले आए हैं, खातिरदारी नहीं करोगी क्या? मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी सास को देखती तो कभी सभी लोगों को। उसके मासूम चेहरे को देखकर सबकी हंसी छूट गई। तुलसी जी बोली, कल जब तुम्हारी जेठानियों के मायके से शगुन आया था तो हम सब ने ही तुम्हारी आंखों में वह नमी देख ली थी जिसमें माता पिता के ना होने का गहरा दुख समाया था। मायके की महत्ता हम औरतों से ज्यादा कौन समझ सकता है भला? तुम परेशान मत होना, इसलिए हम सब ने तभी तय कर लिया था कि आज हम सब एक नया रिश्ता कायम करेंगे और तुम्हें तुम्हारे मायके का सुख जरूर देंगे। मीरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिन रिश्तों से उसे कल तक मजाक बनने का डर सता रहा था, उन्हीं रिश्तों ने आज उसे नई सोच अपनाकर उसका मायका लौटा दिया। मीरा की आंखों से खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। समाज में एक नई सोच को जन्म देने वाले ससुराल वालों ने मीरा को नई खुशी दी। मीरा का कद बहुत ऊंचा कर दिया, साथ ही साथ अपनी बहू के ससुराल को ही अपना मायका बनाकर समाज में उनका कद बहुत ऊंचा उठ गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।